जय माता दी। दोस्तों, नवनीत स्टार चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस वर्ष 2024 में जीवित पुत्री का व्रत कब है, कब पूजा है, शुभ मुहूर्त कब है, विधि क्या है, कौन से तरीकों व्रत है, जीवित का पुत्रिका का भ्रात कथा क्या है, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, समापन तिथि कब होगी, जाने इस वीडियो में। पहले लेकिन मेरी वीडियो को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलिए जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व क्या है। विशेष महत्व क्या है? ये व्रत इस वर्ष अष्टमी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका का व्रत का विशेष महत्व क्या है? ये व्रत हर वर्ष अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन संतान की प्राप्ति, लंबी आयु और दीर्घ आयु और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सभी सुख समृद्धि और वृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर व्रत का अनुष्ठान करती हैं। यह व्रत महिलाओं के लिए कठिन माना जाता है, क्योंकि वे इस व्रत को माताएं निर्जल रख कर करती है। इस पर्व को जीवित पुत्रिका जुतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूजा की विधि कैसे करें और कैसे करें, आइए चलिए जानते हैं। जीवित का पुत्र के व्रत वाले दिन पहले जीवित का पुत्र व्रत से पहले एक दिन पहले महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके फिर बाद में पूजा करती है, और फिर एक दिन पहले ही भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद ही पूरा दिन कुछ नहीं खाती, निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती हैं, पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अब पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, चलिए आइए इस प्रकार जानते हैं। वर्ष 2024 में जीवित का पुत्र व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पे होगी। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:40 पे खत्म होगी। तो जीवित का पुत्रिका का व्रत की पौराणिक कथा के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आइए विस्तार से जानते हैं। इस प्रकार पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संपर्ण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणामस्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है।
पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है और उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया कोई नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जित्या व्रत मनाया जाता है। जित्या व्रत की दूसरी कथा। जित्या व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजनबी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवितिका पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। तब उस समय से ही लंबी संतान की उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है, इस प्रकार की वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।